हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम साइंस एमसीक्यू की दूसरी वीडियो लेके आए हुए हैं। आज हम फिर से डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, रमन इफेक्ट इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। जो रमन इफेक्ट है वो किससे संबंधित है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वेव ऑफ लेंथ, स्कैटरिंग ऑफ लाइट या आयनाइजिंग पावर। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन सी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ठीक है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो रमन जो थे, सीबी रमन जिनका पूरा नाम था, ठीक है, वो थे हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्कैटरिंग ऑफ लाइट पर काम किया और अपनी थ्योरी दी। ठीक है, तो इसके लिए उन्हें क्या दिया गया? उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ठीक है, नोबेल प्राइज से उन्हें सम्मानित किया गया। कब सम्मानित किया गया? 1930 में। ठीक है, 1930 में। और जो सीबी रमन जी हैं वह एक भारत रत्न अवार्डी भी हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 2, इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन अकर्स। यानी कि जो ह्यूमन की बॉडी है, ठीक है, मानव की जो शरीर है, उसमें डाइजेशन किसकी? प्रोटीन की डाइजेशन कहाँ होती है? तो ये होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होती है? प्रोटीन की डाइजेशन होती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, बट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस के क्या यूनिट होते हैं? एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होते हैं इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस के? तो ये होते हैं सीमन। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, साइमन। ठीक है, साइमन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो जो ह्यूमन की बॉडी है उसमें सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? सबसे छोटी ग्रंथि। ठीक है, सबसे छोटी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट ग्लैंड, तो वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। आपको बात ये ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट ग्लैंड होती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है ह्यूमन बॉडी की, वो होती है पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन स्टार्ट्स। इनकी जो डाइजेशन स्टार्ट होती है, पाचन की जो प्रक्रिया शुरू होती है, वो कौन से पार्ट से या कौन से भाग से शुरू होती है? तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यहाँ पे होगा स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर या माउथ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, माउथ। ऑप्शन नंबर डी, माउथ। तो डाइजेशन जो है वो स्टार्ट होती है कहाँ से? माउथ से। माउथ में क्या डाइजेस्ट होते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो माउथ में डाइजेस्ट होना शुरू हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि फादर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फादर ऑफ मेडिसिन कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है डार्विन, हिप्पोक्रेट्स, फ्रैंकलिन एंड जेनर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा एडवर्ड जेनर। ठीक है, ऑप्शन डी इज अ राइट आंसर। तो मेडिसिन के फादर किसे कहा जाता है? एडवर्ड जेनर को। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है वो वैक्सीनेशन का निर्माण किया था, टीके का निर्माण किया था। जो रेबीज का टीका है उसका निर्माण उन्होंने किया था। अब बात करते हैं चिकन पॉक्स डिजीज इज काउज्ड बाय। जो चिकन पॉक्स है एक बीमारी है, ठीक है, आप सभी जानते होंगे। तो वो किससे पैदा होती है या किससे होती है? तो इसका आंसर होगा हमारे पास होगा वायरस। ठीक है, वायरस से क्या फैलता है? चिकन पॉक्स फैलता है, और उस वायरस का नाम है जोस्टर वायरस। ठीक है, जोस्टर वायरस। ये आपने बात ध्यान रखनी है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी का जो सबसे कठोर पार्ट है वो कौन सा है? क्या वो फीमर है, जॉबोन है, इनेमल है या स्कल है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा हमारे पास इनेमल। ठीक है, क्या होगा? इनेमल। इनेमल कहाँ पे पाया जाता है? इनेमल कहाँ पे पाया जाता है? तो इनेमल जो है वह पाया जाता है दांत पे। ठीक है, दांत की जो ऊपर वाली परत होती है, ठीक है, उसको हम इनेमल कहते हैं, और यह बॉडी का हार्डेस्ट पार्ट होता है। ठीक है, हार्डेस्ट पार्ट होता है। तो ये आपने ये बात ध्यान रखनी है। कई बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है बहुत सारे एग्जाम्स में। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, बाय द मटीरियल, ठीक है, लाइट कैन ट्रांसमिट विदाउट एनी लॉस नोन एज। मतलब ऐसे मटेरियल बताना है आपने जिसमें से कि लाइट जो है वो आर पार हो जाती है बिना किसी हानि के या बिना किसी लॉस के। ठीक है, मतलब कि जितनी लाइट जो है आप उस ऑब्जेक्ट, उस मटेरियल से भेजेंगे, उतनी ही लाइट जो है वो उसके बाहर हमें प्राप्त होगी। तो
यहाँ पर ऑप्शन है ट्रांसलूसेंट मटेरियल, ओपेक, ट्रांसपेरेंट या बिटरस। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जो है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट होता है जिसके आर पार जो है वो लाइट चली जाती है। ठीक है, ट्रांसपेरेंट वह चीज़ होती है। तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से लाइट जो है वो ट्रांसमिट होती है बिना किसी लॉस के। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है कि ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है और आपको यह ध्यान में होना चाहिए। ऑप्शन है केल्विन, न्यूटन, पास्कल और बोल्ट। तो इसका सही आंसर होगा न्यूटन, ऑप्शन बी न्यूटन। न्यूटन जो है वो फोर्स के क्या है, एसआई यूनिट्स हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको इन क्वेश्चंस के बारे में पता लगा होगा। सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और शेयर करें हमारी वीडियोस। हम इसी प्रकार महत्वपूर्ण वीडियोस क्वेश्चन के साथ आपके पास आपके लिए लेते आते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।